ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम, जय श्री। एक गाय, ज्यादा नहीं कहूंगा, एक गाय हम 50-60 गाय अपने आश्रम में रखते हैं, लेकिन हमें पता है वो गाय है तब हम हैं। गाय को हम नहीं रखते हैं, गाय हमें रखती है। गाय को हम पालना नहीं करते, गाय हमारा पालना करती है। गाय की रक्षा हम नहीं करते। जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहां गाय हमारी रक्षा करती है, लेकिन जिन्होंने गाय को पशु मान लिया, गाय को जानवर मान लिया, ऐसे पशु बुद्धि को क्या करें। गाय पालेंगे तो कम से कम गाय जैसी बुद्धि तो हो भी सकती है। हो सकता है कि अगला जन्म मोक्ष ही मिले या भगवत भक्ति मिल जाए, ये गौ माता की सेवा से होगा। लेकिन आज जो पालते हैं उससे तो होगा नहीं। पूज्य महाराज जी 2015 में पाटेश्वर धाम आए, मुलुक पीठ वाले महाराज जी, और गो भक्तमाल की कथा उन्होंने पाटेश्वर धाम में की। तब उन्होंने गो पालन के विषय में कहा और बताते बताते वो कहने लगे कि आजकल लोग गाय नहीं पालते, कुत्ता पालते। गांव में भी तो
ये बीमारी आ गया है कहीं कहीं, है ना। अच्छा, जो गरीब है ना वो लोग कम पालते हैं, पक्का मकान वाले ज्यादा पालते हैं कुत्ता। इन्हें पैसे के साथ बेवकूफी आती है, ये सुना था, पर अब कलयुग में देख रहे हैं मूर्खता आ रही है। लक्ष्मी कमल पे बैठ के आए ना तो विचारों को शुद्ध करती, पर वही लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आए ना तो अंधापन चालू हो जाता है। ज्यादा पैसा भी भगवान ना दे, इसलिए हम कहते हैं कि आज भी शहर से है गांव महान, आज भी शहर से है गांव महान, क्योंकि गांव में तो लिखा रहता है स्वागतम, शहर के बंगले में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, इसलिए आज भी शहर से है गांव महान। अभी भी बचा हुआ है, बचा के रखना है। घर में गाय नहीं तो गाय ले आओ, एक गाय का पालना घर में करो। महाराज जी कह रहे थे कि जो कुत्ता पाले वो कुत्ता इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा। जड़भरत की कथा है ना कि मृग को पाला, मोह के कारण मृग बनना पड़ा। ये भागवत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो कुत्ते से मोह, चलो गाय से मोह करो, अगले जन्म में गाय भी बन जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 84 लाख योनि में गाय ही है जिसका मल भी मल नहीं है। गोबर गाय का दिया हुआ बर वरदान है, मूत्र भी गंगा के समान है। गोबर गोमय, गंगा जल भी मरने वाले को नसीब ना हो, कोई मर रहा हो और यदि उसके मुंह में गंगा जल डालने को गंगा जल ना हो तो 2 बूंद गोमूत्र भी डाल दोगे तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये गोमूत्र की महिमा है। गोमये वस्ते लक्ष्मी। लेकिन पैरा मागी लगैया मतलब कहां समझ में आई ये बात। बैठे हो 2-4 जन हो, गाय के चारा में आग लगाना कितनी बड़ी मूर्खता का काम। उठा के सड़क में फेंक सकते हो, मेड़ पार में छोड़ दो, कहीं भी गौ माता के गौठान में पटक दो, आग मत लगाओ। लक्ष्मी के चारा में आग लगाना कितना बड़ा दोष का काम है। घर की गाय को सड़कों में फेंक देना कितना बड़ा दोष का काम है। इसलिए कहते हैं अपने घर में एक गाय का पालना करो। यदि किसी कारणवश घर में गाय पाल ही नहीं सकते तो एक काम और हो सकता है, एक सरल रास्ता बता दें, प्रासंगिक है। हमारे पाटेश्वर धाम में भी गौशाला है। हमारे कुछ भक्त हैं जो शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। हालांकि हम बेंगलोर गए थे, साउथ सिटी में श्याम अग्रवाल जी के घर देखने के लिए, तो 6वें मंजिल में रहते हैं और गाय पाली। उनकी गाय लिफ्ट से नीचे आती है और टहल के लिफ्ट से ऊपर जाती है। एक पत्रकार ने उनको पूछा अग्रवाल जी को, कहा घर में गाय रखने में आपको दिक्कत नहीं होती? उन्होंने जो बात कही ना वो सुन के यहां लगा हृदय में। उन्होंने कहा जब कुत्ते को बेडरूम में रखने में दिक्कत नहीं होती तो ये तो मेरी माँ है, इसको घर में रखने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। गाय की सेवा करना चाहो तो कहीं भी कर सकते हो। मैं तो भारत के बाहर भी विदेशों में गया, 22-23 देशों में गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और गौ माता के विषय को लेकर पूरी दुनिया में घूमता हूं। मैंने विदेशों में भी गाय देखा, गाय की सेवा देखी। भारत में लोग जर्सी गाय पालते हैं, पर नीदरलैंड जैसे देश में यहां से गिर गाय ले जाई गई है। स्वीडन में पानी जहाज से ले जाया गया है, पाकिस्तान में बाघा बॉर्डर से ले जाया गया है। हम अघोर नदी के किनारे जब यज्ञ कर गए थे पाकिस्तान में, तो वहां पे भी हमको भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दर्शन हुए। तो ये तो बहाना है कि गाय की सेवा नहीं कर सकते। फिर भी यदि आप घर में गाय नहीं पाल सकते तो एक व्यवस्था जो हमने भी अपनी गौशाला में दी है, और गौशाला ही क्यों, आप किसी भी घर में कोई गाय पालता हो, कोई भी गौपालक को उसे सुविधा दो कि आपके घर में पलने वाली एक गाय का खर्चा मैं उठाऊंगा। ऐसा भी कर लोगे तो गौपालक कहला सकते हो। मैं घर में नहीं पाल सकता, लेकिन जहां गाय की सेवा है, एक गाय की गौपालक बनना है। उतना भी नहीं करोगे
तो भगवान कृष्ण के शब्दों में कहूंगा, आप चोर हैं। जो गाय को दिए बिना खाता है, हे अर्जुन, निश्चय ही वह चोर है। वैसे भगवान ने कहा है कि मुझे अर्पित किए बिना जो खाता है, लेकिन मैं यहां पर गाय और गोविंद को अलग नहीं समझ रहा हूं, इसलिए गोविंद को खाते आपने नहीं देखा है, पर गाय तो खाती है ना। कुछ दिन पहले कोरोना हुआ, कौन कौन मंदिर खुला था बताओ? वैष्णो देवी बंद, जगन्नाथ बंद, रतनपुर महामाया लॉकडाउन में बंद था कि नहीं? पाटेश्वर धाम में भी ताला लग गया था। सारे मंदिर में ताले लग गए, पर एक मंदिर ऐसा था जिसको लॉकडाउन ने भी प्रभावित नहीं किया, और वो चलती फिरती गौ माता भगवान का मंदिर, वो मंदिर खुला था। उस समय भी हम खुद अपने आश्रम में महाराज जी 50 गायों का भोजन बनाते थे। हमारे यहाँ सीता रसोई चलती 12 महीना। जंगल में आश्रम है, लोग दूर दूर से आते हैं। आप लोगों को एक कागज दिया गया है, उसमें आश्रम का पूरा पता, मोबाइल नंबर है, इसलिए दिया गया है ताकि समय बने कभी तो जरूर आइए। पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, तो वहां जो भी आए 12 महीना किसी भी समय जाइए, भोजन तैयार मिलता है। 1000 लोग आए, 500 लोग आए, 200 लोग आए, 400 लोग आए। लॉकडाउन हुआ तो सीता रसोई बंद होने लगी। हमको बड़ा दुख हुआ। हमने कहा हमारी गौशाला में 50 गाय है ना, उसी को रोज खिलाओ, पर रसोई बंद नहीं होना चाहिए। तो हमें वो प्रसन्नता मिलती थी कि सारे जगह के भंडारे बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, लेकिन गौ माता साक्षात भगवान का मंदिर है, वो कभी बंद होने वाली नहीं है। उसको जो खिला दिया, उसको जो नहला दिया, उसको जो सुख पहुंचा दिया, उसकी जो सेवा कर दिया, कितना कहें गाय के बारे में। सारा जीवन बीत जाएगा, खत्म नहीं होगा। फिर आप कहोगे हम तो भैंस रखे हैं। हम भी एक घर में गए थे, 1 गिलास दूध लाए, हमने नहीं पिया। बोले हाँ हमको पता है, आप देख लिए होगे भैंस है। मैंने कहा भाई हम तो गौव्रती हैं। अब गौव्रती हैं तो हैं, हम गाय का ही दूध पीते हैं, भैंस का नहीं पीते। उसने कहा महाराज जब गाय का दूध, गाय माँ है, भैंस भी तो दूध देती है, वो कुछ नहीं है। हमने कहा है ना, भैंस मौसी है। उसने कहा कुछ लोग होते हैं पीछे ही पड़ जाते हैं। उसने कहा गांधी जी तो बकरी का दूध पीते थे। हमने कहा तभी तो देश का ये हाल है। फिर भी आप कहते हो कि गांधी ने बकरी का दूध पिया, तो क्या बकरी कुछ नहीं है? हमने कहा है ना, वो आंटी है। अब बोले जर्सी गाय, हमने कहा मैडम है। भाई हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बाहर गांव से गांव में पढ़ाने आए तो कहते हैं ना नवा मैडम आए किथे, तो ये जर्सी तुम्हारे यहाँ थोड़े बाहर ले आए है तो मैडम। अब हम यहाँ बैठे हुए आशा दीदी और मितानी लोगों से पूछें, महिला समूह की माताएं बैठे हो, बहुत आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चे को मां का दूध सर्वोत्तम आहार है कि मौसी का, कि आंटी का, कि मैडम का? बच्चे को किसका दूध मिलना चाहिए? जोर से बोलो ना। बनने लगी तिसलक थे, मैं यहाँ आगे रंग में भंग होके लगा था। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।